ये दूरसंचार विभाग के जो ऑफिस है सीसीए पंजाब, जो सभी पेंशनर्स और सर्विस प्रोवाइडर्स का पूरे पंजाब में इनकी सेवा में तत्पर हैं, उनकी तरफ से ये एक प्रयास है। और ये प्रयास एक राष्ट्रीय स्तर पर चलते हुए प्रयास का ही हिस्सा है, जिसमें कोशिश है कि पेंशनर को हमारे पास ना आना पड़े, हम पेंशनर के पास जाकर ये सुनिश्चित करें कि वो समय से अपना लाइफ सर्टिफिकेट और दे सकें, ताकि उनकी पेंशन सुचारू रूप से चल सके। और कोशिश ये भी है कि उनको भी सक्षम बनाया जाए। जैसे कहा गया है कि अगर किसी घर में आप एक को पढ़ाते हैं तो वो एक पढ़ता है, अगर आप माँ को पढ़ाते हैं तो पूरा परिवार पढ़ जाता है। तो अगर हम पेंशनर को सक्षम बना सकें, एसोसिएशंस को सक्षम बना सकें, वो खुद सीख जाएं कि उनको लाइफ सर्टिफिकेट किस तरह से देना है, तो पेंशनर का जो सबसे बड़ा सहारा है उसकी नियमित रूप से पेंशन, उसमें ये एक मुझे लगता है कि ये बहुत सही प्रयास होगा कि उनको कैंप में आने की या हमारे ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको एक इस तरह से भी देखता हूँ, इस प्रयास को, कि जो पेंशनर्स हैं, जो अपनी सर्विस से रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त हैं, उनको आपस में भी मिलने जुलने का एक बहुत अच्छा मौका मिलता है। तो इस पूरे प्रयास में मैं अपने जॉइंट साहब डॉक्टर मनदीप जैन साहब और हमारे डिप्टी साहब जो आज चंडीगढ़ ऑफिस संभाल रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ जी। इनको गाइड करने के लिए जो हमारी टीम है, जो सीसीए पंजाब से आई हुई है, जिनको खुद इस्तेमाल करना भी आता है, जिनको सिखाना भी आता है, और इतना कठिन काम नहीं है। आप कहेंगे तो मैं आपको भी अभी यहीं सिखा सकता हूँ, मुश्किल से 1 मिनट से भी कम का काम है। हम सब लोग आजकल मोबाइल पर ऐप पर ही हैं, तो ऐप ही हैं जो 2 ऐप डाउनलोड होती हैं, और उन ऐप में क्या क्या आपको भरते जाना है, और आप उसके बाद खुद का भी कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। तो मेरे मोबाइल में भी ये ऐप है, और मैंने भी जो है सीखा इसी उसमें। प्रयास ये है कि 100% 100% ऑफिस में जितने लोग हैं सबको करना आना चाहिए। ये हमारी सीजीसी मैडम के भी निर्देश थे। वो हाल फिलहाल अभी 25 अक्टूबर को आई थी हमारे यहाँ, तो उनका कहना यह था कि सभी लोग सक्षम होने चाहिए जी। पेंशनर्स को और सभी बुजुर्गों को, और बुजुर्गों में पेंशनर्स इसलिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं उनको नियमित रूप से पेमेंट मिलता है, पेंशन मिलती है। ज़्यादातर लोगों का काफ़ी अच्छा पेमेंट है, पेंशन है, अमाउंट। उनके खर्चे इतने नहीं होते बढ़ती उम्र के साथ, तो उनके पास अकाउंट में पैसे भी रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा टारगेट है। बुजुर्ग भी हैं, कई बार अलर्टनेस लेवल, तो जो साइबर फ्रॉड चल रहा है कि आप इस लिंक पर क्लिक कर दें, आप ये ओटीपी बता दें, और हम आप जैसे जो यंग लोग हैं वो भी फंस जाते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो फंस जाते हैं इसमें। तो पेंशनर्स के लिए विशेष हिदायत है कि वो किसी भी अनजाने लिंक पर, किसी भी लिंक पर इनफैक्ट क्लिक करने से बचें। किसी भी अनजान आदमी को चाहे कैसा भी लालच हो, कोई भी प्रलोभन हो, उसको अपना कोई भी ओटीपी वगैरह ना दें, क्योंकि इससे बहुत सारी संभावनाएं हैं। लोग आपका अकाउंट, आपका फ़ोन हैक कर सकते हैं, आपके अकाउंट से कितने भी पैसे निकाल सकते हैं। और विश्वास कीजिए, यहाँ जितने भी पेंशनर्स आए हैं, अगर आप पर्सनली उनसे पूछेंगे, सभी के अकाउंट्स में काफ़ी पैसा होगा। तो ये बहुत प्राइम टारगेट्स हैं इन इस तरह के लोगों के लिए जी। थैंक यू सो मच। ऑनलाइन अपडेट हो सकता है जी जी, बिल्कुल ऑनलाइन ही कर रहे हैं अपडेट जी। और जब हमारे विभाग में टेलीकॉम पेंशनर्स के लिए, ये किसी और विभाग में सुविधा नहीं है। जिस दिन आप किसी भी महीने में अपना लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, जब देंगे, जनवरी में देंगे, अगले जनवरी तक 1 साल के लिए वो वैलिड है। 1 साल तक आपकी पेंशन में कोई विघ्न नहीं आएगा। फरवरी में देंगे, अगले फरवरी तक वैलिड है जी। थैंक यू सो मच। आज के कैंप में जो बेसिक पर्पस कैंप का जो है लाइफ सर्टिफिकेट जो पेंशनर्स को हर साल देना होता है, इसके अलावा हमने जो है हेल्थ चेकअप कैंप भी लगाया है साथ में। जो 40 की टीम जो है
वहाँ से उन्होंने डाइटिशियंस को और कुछ और डॉक्टर्स को यहाँ भेजा। उन्होंने पेंशनर्स को गाइड किया कि वो अपनी डाइट से अपनी हेल्थ को कैसे अच्छे रख सकते हैं। साथ में भारतीय योगा संस्थान से यहाँ पे कुछ साथी आए थे। उन्होंने योगा के द्वारा आप कितनी हेल्थ को फिट रख सकते हैं उस पर भी बातचीत की है। इसके अलावा अगले सेशन में एक बैंक से भी कुछ लोग आए हैं, वो स्पेसिफिकली जो है फाइनेंशियल लिटरेसी क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की गैदरिंग में मैक्सिमम हमारे पेंशनर हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, और ये जो घर के जो हेड हैं वो फाइनेंशियल लिटरेसी का होना बहुत ज़रूरी है। लिटरेसी के साथ ही वो जो आज की डेट में मेंस है सबसे बड़ा दिक्कत है, डिजिटल अरेस्ट वाला एक काफ़ी चल रहा है, जिसमें जो है कुछ लोग कोशिश करते हैं कि जो है ऑनलाइन ट्रैकिंग करके लोगों को टैप करते हैं और उनका जो फाइनेंशियल लॉस करवाते हैं। तो उस लिटरेसी में ये लोग जो है ये गली मोहल्ले में पार्कों में जाके लोगों से बात कर सकते हैं कि कैसे जो है सब लोग बच सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड से, साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं। और जैसे सीसीए साहब ने बताया है, आज के इस कैंप में ये भी कोशिश की जाएगी कि जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके सभी के मोबाइल पे एक लाइव सर्टिफिकेट देने की ऐप को डाउनलोड कर दिया जाएगा और उनकी ट्रेनिंग कर दी जाएगी, ताकि आने वाले समय में उनको कहीं भी ना जाना पड़े। घर पे उनको जैसे ही मैंने ऐप पे डाउनलोड कर दिया तो उनको नेक्स्ट ईयर जब उनका वैलिड होगा 1 साल के बाद, तो 1 मंथ पहले उनको एसएमएस अलर्ट आ जाएगा कि आपका ये ड्यू है, आपने इसको देना है। तो जैसे ही उसको मैसेज आएगा तो इमीडिएटली उनको एकदम से रिमाइंड हो जाएगा, वो अपने घर बैठे ही अपनी ऐप से इसको दे पाएंगे। इसके अलावा हमारा जो हमारा पीआर विंग जो है श्री ओम प्रकाश जी चला रहे हैं, वो हमारे पास सीटेक की एक सर्विस है जिसमें एक एसएमएस अलर्ट सेवा है, जो बहुत पहले पंजाब पहला सर्कल था जिसने इसको लॉन्च किया था 2011-12 में है। हमारे 12,000 के करीब पेंशनर हैं, सभी पेंशनर्स हमारे साथ एसएमएस अलर्ट सेवा के साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा सीसीए साहब ने आने के बाद एक नया जो है आदेश दिया है, जिसमें है कि जो हमारी पेंशनर हेल्पलाइन है, जो आज की डेट में एक फ़ोन नंबर है जिस पे पेंशनर जो है मंडे टू फ्राइडे 9 to 6 PM तक कॉल करके अपनी कंप्लेंट, किसी की पेंशन कम आई है, ज़्यादा आई है, किसी का टीडीएस कट गया है, किसी का कम्यूटेशन और पेंशन रिस्टोर नहीं हो रहा, उसके लिए वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। उसके लिए सर का एक इनोवेटिव आइडिया है कि हम उस नंबर के साथ एक आंसरिंग मशीन कनेक्ट कर दें, ताकि पेंशनर सैटरडे संडे भी बात कर पाए, 6 बजे के बाद भी बात कर पाए, 9 बजे से पहले भी बात कर पाए। तो उस आंसरिंग मशीन में पेंशन का जो एक मैसेज रिकॉर्ड हो जाएगा, तो मैं फलां पेंशनर यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरा ये इशू है, ये मेरा पीपीओ नंबर है और मेरा ये इशू है, तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा। तो उसको इमीडिएटली जब नेक्स्ट वर्किंग डे पे हमारे पेंशन हेल्पलाइन वाले जो लोग हैं उस पेंशनर से बात करेंगे और उसको रिजॉल्व करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू। फास्ट फूड नहीं खाना या समोसा या कुछ बिस्किट्स वाली चीज़ें नहीं खानी। डाइट का मतलब ये है कि जो भी खाना है ਉਹਨੂੰ एक बैलेंस्ड तरीके ਨਾਲ खाना है और पोर्शंस से खाना है। इट्स नॉट लाइक दैट कि तुसी अपना पेट पूरा करना है, तुसी हमेशा अपना पेट सिर्फ 70% मतलब एक हिस्सा पेट का खाली रखना है और 3-3 घंटे बाद ਅਸੀਂ ਇਹ कोशिश करते रहना है कि कुछ ना कुछ ਅਸੀਂ अपनी बॉडी ਨੂੰ देंगे। तो जिवें हम विंटर्स आ जाएंगे तो विंटर्स में यही होएगा कि लिक्विड इनटेक साਡਾ घट जाता है, वाटर का इनटेक काफ़ी लो चला जाता है, जिहदे करके एल्डरली फीमेल्स ਨੂੰ स्पेशली यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो आई विल अर्ज कि जितने भी फीमेल्स हैं या मेल्स वो अपना लिक्विड इनटेक विंटर्स के दौरान गुड रखें। एट द सेम टाइम आई थिंक जिन्हें भी इतने बैठे ने उन्होंने 70-60% या तो प्री डायबिटिक होंगे या डायबिटीज़ की रेंज में जा रहे होंगे या ऑलरेडी डायबिटिक होंगे। तो उन्होंने ये भी एडवाइस है कि मिठा जितना भी पसंद है तुहानू, चाहे वो गुड़ है, चाहे वो शक्कर है, चाहे वो चीनी है, चाहे वो गन्ना है, चाहे वो आलू है, उसका परहेज रखना बहुत जरूरी है। ਇਹਦਾ ਇਹ मतलब नहीं है कि ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਖਾਣਾ ही नहीं है, ਉਹਨੂੰ ਰੈਲਿਸ਼ करो, इंजॉय करो, बट हफ्ते से कुछ टाइम रख लो कि ਤੁਸੀਂ हफ्ते में 2 बार ले लिया, लंच च ले लिया और पोर्शंस को मेनटेन करके ले लिया। कोई भी चीज़ नुकसान नहीं करेगी अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ पोर्शन मेनटेन करके खाओगे।
फॉर एग्जाम्पल अगर तुम गुलाब जामुन खाना है, अगर